किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 26वें बाब की तिलावत। तब यहूदा के सब लोगों ने उजिया को जो 16 वर्ष का था लेकर उसे उसके बाप इमसिया की जगह बादशाह बनाया। उसने बादशाह के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद एलोद को तामीर किया और उससे फिर यहूदा में शामिल कर दिया। उजिया 16 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 52 वर्ष सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यकुलिया था जो यरूशलेम की थी। उसने वही जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त है ठीक उसी के मुताबिक किया जो उसके बाप इमसिया ने किया था। और वो ज़िक्रिया के दिनों में जो खुदा की रोयतों में माहिर था खुदा का तालिब रहा, और जब तक वो खुदावंद का तालिब रहा खुदा ने उसको कामयाब रखा। और वो निकला और फिलिस्तियों से लड़ा और जात की दीवार को और यबना की दीवार को और अशदूद की दीवार को ढा दिया और अशदूद के मुल्क में और फिलिस्तियों के दरमियान शहर तामीर किए। और खुदा ने फिलिस्तियों और जूरबाल के रहने वाले अरबों और माऊनियों के मुकाबले में उसकी मदद की। और अमूनी उजिया को नजराने देने लगे और उसका नाम मिस्र की सरहद तक फैल गया क्योंकि वो नहायत जोरावर हो गया था। और उजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और वादी के फाटक और दीवार के मोड़ पर बुर्ज बनवाए और उनको मुहकम किया। और उसने बियाबान में बुर्ज बनवाए और बहुत से हौज खुदवाए क्योंकि नशेब की जमीन में भी और मैदान में उसके बहुत चौपाए थे। और पहाड़ों और जरखेज खेतों में उसके किसान और ताकिस्तानों के माली थे क्योंकि काश्तकारी उसे बहुत पसंद थी। इसके सिवा उजिया के पास जंगी मर्दों का लश्कर था जो यहीएल मुंशी और मासिया नाज़म के शुमार के मुताबिक गौल गौल होकर बादशाह के एक सरदार हनानिया के मातहत लड़ाई पर जाता था। और अबाई खानदानों के सरदारों यानी जबरदस्त सूरमाओं का कुल शुमार 2600 था और उनके मातहत 3,7,500 का जबरदस्त लश्कर था जो दुश्मन के मुकाबले में बादशाह की मदद करने को बड़े जोर से लड़ता था। और उजिया ने उनके लिए यानी सारे लश्कर के लिए ढाले और बर्छे और खूद और बख्तर और कमाने और फलाखन के लिए पत्थर तैयार किए। और उसने यरूशलेम में हुनरमंद लोगों की इजाद की हुई कली बनवाई ताकि वो तीर चलाने और बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए बुर्जों और फसीलों पर हों। सो उसका नाम दूर तक फैल गया क्योंकि उसकी मदद ऐसी अजीब तरह से हुई कि वो जोरावर हो गया। लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बान गाह पर बखूर जलाए। तब अजरिया काहन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावंद के 80 काहन और थे जो बहादुर आदमी थे। और उन्होंने उजिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ऐ उजिया, खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं बल्कि काहनों यानी हारून के बेटों का काम है जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सो मकदस से बाहर जा क्योंकि तूने खता की है और खुदावंद खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बायस ना होगा। तब उजिया गुस्से हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था। और जब वो काहनों पर झुंझला रहा था तो काहनों के सामने ही खुदावंद के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला। और सरदार काहन अजरिया और सब काहनों ने उस पर नजर की और क्या देखा कि उसकी पेशानी पर कोड़ निकला है। सो उन्होंने उसे जल्द वहां से निकाला बल्कि उसने खुद भी बाहर जाने में जल्दी की क्योंकि खुदावंद की मार उस पर पड़ी थी। चुनाचे उजिया बादशाह अपने मरने के दिन तक कोड़ी रहा और कोड़ी होने की वजह से एक अलग घर में रहता था क्योंकि वो खुदावंद के घर से काट डाला गया था। और उसका बेटा यूताम बादशाह के घर का मुख्तार था और मुल्क के लोगों का इंसाफ करता था। और उजिया के बाकी काम शुरू से आखिर तक आमोस के बेटे यशायाह नबी ने लिखे। सो उजिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने कब्रिस्तान के मैदान में जो बादशाहों का था उसके बाप दादा के साथ उसे दफन किया क्योंकि वो कहने लगे कि वो कोड़ी है। और उसका बेटा यूताम उसकी जगह बादशाह हुआ। आमीन।